बच्चा को जन्म देते समय अधिकांशतः महिलाओं को ऑपरेशन कराना पड़ता है। आखिर क्यों ऐसा होता है? देखो, एक ऐसी गलती है जिसको अक्सर महिलाएं करते हैं और पुरुष भी करते हैं, जिसकी वजह से बच्चा को जन्म देते समय ऑपरेशन, छोटा ऑपरेशन या बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ता है। और जानते हैं, एक बार ऑपरेशन हो गया तो समझिए कि आपका बॉडी कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो बाबू, आखिर वो कौन सी गलती है, उसको ध्यान से समझेंगे। मैं बताता हूं 100%। अगर उस गलती को मेल और फीमेल दोनों करना बंद कर देना तो 100% बोलते हैं कि ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये वीडियो बहुत ही जानकारी फुल होने वाली है और ये सभी को जानना ही चाहिए कि आखिर क्यों बच्चे को जन्म देते समय अधिकांश महिलाओं को ऑपरेशन करानी पड़ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये समझिए, आपको पता होगा कि जो बच्चे का विकास होता है, जो भ्रूण का विकास होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए सेक्सुअल संबंध बनता है तो पुरुषों का स्पर्म क्या होता है, ओवम के ओवरी के ओवम से जाकर निषेचन करता है, यहाँ पर अंडा होता है। और ये निषेचन कहाँ पर होता है? फेलोपियन ट्यूब में, इस वाले नली में होता है, ठीक है ना। अब देखिए, जब निषेचन होता है तो ये जो बच्चा होता है, जो भ्रूण होता है, ये कहाँ? गर्भाशय में चलाता है। ये गर्भाशय होता है, इसको यूटेरस बोलते हैं। यानी जो बच्चा का विकास होता है धीरे कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। देखिए, गर्भाशय में जो बच्चा होता है उसका मुड़ी ऊपर होता है, उसका मुड़ी कहाँ होता है? ऊपर होता है। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो देखिएगा उसका मुड़ी क्या होता है? आगे निकलता है। सोचिए, अगर बच्चा का मुड़ी ऊपर है तो जब जन्म लेगा तो इसका पैर बाहर निकलनी चाहिए सबसे पहले, लेकिन जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका मुड़ी सबसे पहले बाहर निकलता है। इसका ये कंडीशन हुआ कि बच्चा जब जन्म लेता होगा तो उस समय ये घूम जाता होगा, घूम कर इसका मुड़ी इधर आगे चला जाता होगा और इसी कारण से मुड़ी आगे चलाता है। और इसी समय दिक्कत होती है। देखो, महिलाओं में 3 तरह का हार्मोन बनता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन। ये पहला दूसरा हार्मोन खतरनाक नहीं होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन खतरनाक नहीं है, लेकिन बच्चे को जन्म देते समय सबसे खतरनाक कोई हार्मोन है तो रिलैक्सिन हार्मोन है। कैसे समझिएगा? पहले एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या काम होता है? ये क्या करेगा? एमसी का, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का या छाती उती का महिलाओं में, फीमेल्स में विकास करता है ये हार्मोन। और दूसरा का प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? ये भ्रूण के विकास में अपनी भूमिका निभाता है। लेकिन तीसरा का जो हार्मोन है ये बच्चे को घुमाने का काम करता है। देखिए, ये रिलैक्सिन हार्मोन कैसे बनता है? जब किसी फीमेल्स को पता चल गया कि भैया मैं प्रेगनेंसी हुई, या किसी लड़का को पता चल गया कि मेरी वाइफ जो है, किसी पर्सन को पता चल गया कि मेरी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो क्या करता है कि उस समय फीमेल्स को बहुत सुरक्षा देना शुरू कर देते हैं लोग। देखो बाबू, जितना ज्यादा महिलाएं, जब उसको पता चल गया प्रेग्नेंट है और उस समय जितना ज्यादा वो काम करेगी उतना ज्यादा क्या होगा? रिलैक्सिन हार्मोन बनता है। लेकिन अक्सर महिलाओं को ये दिखाया जाता है कि जब पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो वो काम धाम करना ही बंद कर देती है, वो कुछ भी नहीं करती है, जिसके कारण से उनमें कम रिलैक्सिन हार्मोन बनता है। और जितना कम रिलैक्सिन हार्मोन बनेगा, ये बच्चा घूमते समय दिक्कत होगा। कई बार क्या होता है कि जब ये बच्चा घूमता है तो ये क्या होता है? इन्हीं के बीच अटक जाता है, ऐसे कि ज्यों का त्यों रहता है। इसी कारण से ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन देखो, कहने का मतलब हार्ड काम नहीं करना, हार्ड काम नॉर्मल काम कीजिए, लेकिन बैठिए नहीं। क्योंकि प्रेगनेंसी के समय, यानी प्रेग्नेंट के समय देखो, प्रेग्नेंट के समय जब किसी फीमेल को पता चलेगा मैं प्रेग्नेंट हूं, तो उस कंडीशन में उसको ज्यादा काम करने चाहिए। हार्ड काम नहीं करना है, लेकिन ज्यादा काम करनी चाहिए। हार्ड काम नहीं, लेकिन ज्यादा काम करनी चाहिए। इससे जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा रिलैक्सिन हार्मोन बनेगा, और जितना ज्यादा रिलैक्सिन हार्मोन बनेगा ये बच्चा आसानी से घूम जाएगा और फिर बाहर निकल जाएगा। ये ऑपरेशन का नौबत आएगा ही नहीं। इसलिए बाबू, आप लोग ये जान जाइए कि अगर कोई फीमेल से प्रेग्नेंट हो गया तो वो काम करे, बैठे नहीं, वो अपने आप को ऐसा वैसा नहीं कर दे बाबू। इसी कारण से ऑपरेशन करानी पड़ती है। तो ऑपरेशन से अगर बचना चाहते हैं कि जब कोई बच्चा जन्म ले रहा है उसके बाद फीमेल्स पार्टनर को ऑपरेशन कराकर बच्चे को जन्म देनी पड़ती है, इसका रीजन है रिलैक्सिन हार्मोन। क्योंकि रिलैक्सिन जितना कम काम करेंगे उतना कम रिलैक्सिन हार्मोन बनेगा, जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा रिलैक्सिन हार्मोन बनता है। तो पुरुष को भी ऐसा करना चाहिए। अब एक उसका दुलरुआ पुलरुआ मत नहीं बना देना, ठीक है ना। काम भर बस, ज्यादा हार्ड काम नहीं करना, लेकिन नॉर्मली काम करते रहना। हमेशा आप चुपचाप बैठल नहीं रहना, इससे दिक्कत होती है फीमेल्स पार्टनर को। तो इन सब चीजों को ध्यान दें। रिलैक्सिन हार्मोन जितना ज्यादा बनेगा, जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा रिलैक्सिन हार्मोन बनेगा, और रिलैक्सिन हार्मोन बनेगा तो बच्चा आसानी से घूमेगा, फिर बाहर निकल जाएगा। ऑपरेशन इसी कंडीशन में करानी पड़ती है जब बच्चे को जन्म दिया जाता है। उस समय ये बच्चा जब घूमता है ना तो ये ज्यों का त्यों क्या होता है? ऐसे ही अटक जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही इसका मुड़िया, इसका पैर एकदम इसी में अटक जाएगा, और जब अटक जाएगा तो भैया दिक्कत होगा। अब कहाँ जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ऑपरेशन कराने के लिए। इसलिए जितना ज्यादा काम करेंगे रिलैक्सिन हार्मोन बनेगा, और जितना ज्यादा रिलैक्सिन हार्मोन बनेगा उतना जल्दी बच्चा को घुमा देगा और ऑपरेशन का नौबत नहीं आएगा, ठीक है ना। इसी तरह
से दिक्कत होती है। इसलिए अपने अपने जितना भी फीमेल्स पार्टनर है या जितना भी मेल पार्टनर है, सभी को मैं कहना चाहूंगा बाबू कि कम से कम इन सब बातों का ध्यान रखे और इलेक्शन हार्मोन को कम नहीं समझे, क्योंकि इसी कारण से ऑपरेशन करानी पड़ती है। काम धाम कर, जब पता चल गया कि भैया मैं प्रेग्नेंट हूँ, फीमेल्स को जब पता चल गया मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उस समय काम धाम ज्यादा करे, जिससे ज़्यादा मतलब रिलेक्शन हार्मोन बने और दिक्कतें नहीं हो, ऑपरेशन कराने का नौबत नहीं है। इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए ये वीडियो बहुत ही जानकारी फुल था। इस वीडियो की वजह से कई लोगों का लाइफ बच सकता है। जय हिंद।